जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, आज आप लोग यहाँ अपने राजस्थान प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके राजस्थान प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने डीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी डीएसपी को कामयाब बनाने के लिए तो जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब यहाँ वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके प्रदेश में भी या विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यह सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनत लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब चुनाव होता है तो खासकर कांग्रेस पार्टी दलितों या आदिवासियों का वोट लेने के लिए वो इस बात का काफी प्रचार करती है कि हम दलित और आदिवासियों के बहुत बड़े हिमायती हैं, हितैषी हैं, अति पिछड़े वर्गों के भी।
बहुत ये उनकी वकालत करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आसीन होते हैं तो उस समय इन वर्गों के हितों का इनको याद नहीं आता है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि पदोन्नति में जो आरक्षण है, जिसको माननीय कोर्ट के आड़ में काफी हद तक खत्म कर दिया गया है, तो जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को खासकर पदोन्नति में आरक्षण का लाभ सरकारी नौकरियों में नहीं मिल पा रहा था, तो हमारी पार्टी ने मैं खुद भी मेंबर पार्लियामेंट थी, हमारे काफी एमपी थे, तो फिर हमारी पार्टी ने जब केंद्र में उस समय कांग्रेस पार्टी पावर में थी, तो हमने कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाया कि आप कोई संशोधन विधेयक लाइए और जो SC/ST के लोगों को पदोन्नति में आरक्षण जो निष्प्रभावी बन गया है, इसको आप जरूर दीजिए। तो हमने काफी दिन तक पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया इस इश्यू को लेकर, लेकिन वो बिल तो ले आए, बिल तो जरूर ले आए, संशोधन बिल, लेकिन कांग्रेस पार्टी, बीजेपी वे अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने, जातिवादी पार्टियों ने अंदर मिलकर तो इस बिल को पास नहीं होने दिया, जिसकी वजह से आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ SC/ST वर्गों के कर्मचारियों को बराबर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब चुनाव होता है तो इनके वोटों की खातिर कांग्रेस के लोग, अन्य विरोधी पार्टियों के लोग भी तो इनके बारे में बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, अति पिछड़े वर्गों के लोगों को उनको कहते हैं कि इनकी आबादी के हिसाब से इनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, तो कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया था। तो ये कहते कुछ है और करते कुछ और है।